बोकारो की धरती पर दामोदर नदी के पावन तट के पास प्रकृति की गोद में बसा एक ऐसा स्थान है जहां आज भी शिक्षा का अर्थ केवल किताबें नहीं बल्कि जीवन निर्माण है। जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि उन्हें एक सच्चा इंसान बनाया जाता है। यह कहानी है झारखंड के बोकारो जिले में स्थित पुपुंकी आश्रम की। आज के इस आधुनिक युग में जहां हर तरफ हाई फाई स्कूल, मोटी फीस, अंग्रेजी का दिखावा और डिजिटल चकाचौंध है, वहीं पुपुंकी आश्रम एक ऐसा स्थान है जो हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है। यह आश्रम आज भी उस भारत की तस्वीर दिखाता है जहां शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं बल्कि चरित्र निर्माण हुआ करता था। पुपुंकी आश्रम की स्थापना एक महान संत, तपस्वी और समाजसेवी स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव द्वारा की गई थी। स्थानीय इतिहास और आश्रम की परंपराओं के अनुसार स्वामी स्वरूपानंद जी का जन्म एक साधारण धार्मिक परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनके भीतर वैराग्य, अनुशासन और सेवा भाव स्पष्ट दिखाई देता था। युवावस्था में उन्होंने सांसारिक मोह माया का त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाया। उनका मानना था कि यदि समाज को बदलना है तो सबसे पहले बच्चों को सही शिक्षा देनी होगी। ऐसी शिक्षा जो केवल दिमाग नहीं बल्कि आत्मा को भी जागृत करे। इसी उद्देश्य के साथ 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने पुपुंकी जैसे शांत और प्राकृतिक स्थान पर इस आश्रम की नींव रखी। उनका सपना था एक ऐसा गुरुकुल जहां बच्चे गुरु के सानिध्य में रहकर साधना, अनुशासन और अध्ययन के माध्यम से जीवन का सही मार्ग सीख सकें। स्वामी स्वरूपानंद जी का संपूर्ण जीवन सेवा, तप और शिक्षा को समर्पित रहा। उनका देहांत भी शांत योगी की भांति हुआ, लेकिन उनके विचार, उनकी शिक्षा पद्धति और उनका सपना आज भी इस आश्रम में जीवित है। पुपुंकी आश्रम की शिक्षा प्रणाली प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा पर आधारित है। यहाँ बच्चे आश्रम में रहकर पढ़ाई करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रार्थना करना, ध्यान और योग करना, फिर अध्ययन में लग जाना, यही यहाँ की दिनचर्या है। यहाँ शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है आत्मसंयम, अनुशासन, समय का महत्व, सेवा भाव और बड़ों का सम्मान। आज के समय में जब अधिकतर माता पिता अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं जहां फीस तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन संस्कार धीरे धीरे कम होते जाते हैं, वहीं पुपुंकी आश्रम इस दिखावे से बिल्कुल अलग खड़ा है। यहाँ बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि किताब होती है। यहाँ बातचीत में शालीनता होती है। यहाँ गुरु को केवल शिक्षक नहीं बल्कि मार्गदर्शक माना जाता है। पुपुंकी आश्रम का वातावरण अपने आप में एक शिक्षक है। चारों ओर हरियाली, शुद्ध हवा और शांति। न ट्रैफिक का शोर, न सोशल मीडिया की लत। ये शांति बच्चों के मन को स्थिर करती है और स्थिर मन में ही सच्चा ज्ञान उतरता है। यह आश्रम आज भी सेवा भावना से संचालित होता है। यहाँ बहुत कम खर्च में बच्चों को रहने, खाने और पढ़ने की उचित सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सादा, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन यहाँ की पहचान है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह आश्रम किसी वरदान से कम नहीं है। जो माता पिता गरीबी या आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, वे यहाँ अपने बच्चों को निश्चिंत होकर भेज सकते हैं। यहाँ अमीर और गरीब में कोई भेद नहीं किया जाता। यहाँ केवल एक पहचान होती है, विद्यार्थी। पुपुंकी आश्रम में अनुशासन डर से नहीं बल्कि संस्कार से सिखाया जाता है। यहाँ बच्चे जवाब देना नहीं, पहले सुनना सीखते हैं। यहाँ अधिकार से पहले कर्तव्य समझाया जाता है। साथ ही आश्रम केवल आध्यात्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं है। यहाँ आधुनिक विषयों की पढ़ाई भी कराई जाती है ताकि बच्चा जीवन के हर क्षेत्र में संतुलित रूप से आगे बढ़ सके। यानी पुपुंकी आश्रम ऐसा स्थान है जहाँ आध्यात्मिकता और आधुनिक शिक्षा का सुंदर संतुलन देखने को मिलता है। आज के समय में जब समाज केवल नंबर, रैंक और डिग्री के पीछे भाग रहा है, पुपुंकी आश्रम हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी शिक्षा है अच्छा इंसान बनना। आज सवाल यह नहीं है कि आपका बच्चा कितनी अंग्रेजी बोलता है। सवाल यह है कि क्या वह अनुशासित है, क्या वह संस्कारी है, क्या वह समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन पाएगा। यदि आप इन सवालों का उत्तर हाँ में चाहते हैं तो पुपुंकी आश्रम केवल एक आश्रम नहीं बल्कि एक सही दिशा है। शायद अब समय आ गया है दिखावे की शिक्षा से बाहर निकलकर अपनी जड़ों की ओर लौटने का और अपने बच्चों को वही शिक्षा देने का जो उन्हें जीवन में सच्चा, मजबूत और संस्कारी इंसान बना सके।
समय के साथ पुपुंगी आश्रम केवल एक स्थानीय आश्रम नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे यह एक ऐसा आध्यात्मिक और शैक्षिक केंद्र बन गया जिसकी ख्याति झारखंड की सीमाओं से बाहर तक फैलने लगी। माना जाता है कि स्वामी स्वरूपानंद परमहंस देव जी की शिक्षाओं और तपस्या का प्रभाव इतना गहरा था कि केवल बोकारो या आसपास के जिलों से ही नहीं, बल्कि देश के दूर दराज हिस्सों से भी उनके शिष्य और भक्त यहाँ आने लगे। कई पुराने शिष्य बताते हैं कि असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ स्वामी जी के जन्म दिवस और विशेष आयोजनों में भाग लेने आते रहे हैं। लंबी यात्राएं, कठिन रास्ते, सीमित साधन, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा इतनी प्रबल होती थी कि दूरी कभी बाधा नहीं बन पाई। स्वामी जी के जन्म दिवस के अवसर पर पुपुंगी आश्रम मानो एक जीवन तीर्थ बन जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिष्य, पुराने विद्यार्थी और साधारण भक्त सभी एक ही भावना से यहाँ एकत्र होते हैं, गुरु वंदना और सेवा। आश्रम में उस समय विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। प्रातःकाल प्रभात फेरी, गुरु चरणों में पुष्प अर्पण, भजन, कीर्तन और सत्संग, स्वामी जी के जीवन और आदर्शों पर प्रवचन और फिर सभी के लिए सामूहिक भंडारा। यहाँ कोई अतिथि और मेजबान नहीं होता, सभी सेवक होते हैं। कई शिष्य रसोई में सेवा करते हैं, कोई सफाई में जुटा होता है, तो कोई आए हुए भक्तों की व्यवस्था संभालता है। यह जन्मोत्सव केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और समानता का जीवंत उदाहरण बन जाता है। लेकिन पुपुंगी आश्रम की विशेषता केवल शिक्षा और अध्यात्म तक सीमित नहीं है। यह आश्रम वर्षों से कृषि और आत्मनिर्भरता का भी एक सशक्त केंद्र रहा है। स्वामी स्वरूपानंद जी का स्पष्ट मानना था कि यदि शिक्षा को जीवन से जोड़ना है, तो बच्चों को धरती से जुड़ना भी सिखाना होगा। इसी सोच के साथ आश्रम परिसर और उसके आसपास खेती किसानी को विशेष महत्व दिया गया। यहाँ वर्षों से धान और गेहूं की खेती नियमित रूप से की जाती रही है। मौसम के अनुसार फसलें उगाई जाती हैं और बच्चों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। आश्रम की भूमि पर तरह तरह की सब्जियों की खेती होती है, जो न केवल आश्रम की रसोई को पोषण देती है, बल्कि बच्चों को श्रम का महत्व भी सिखाती है। इसके साथ साथ फल फूल के वृक्ष भी यहाँ लगाए गए हैं। आम, अमरूद, कटहल जैसे फलदार पेड़ और छायादार व पुष्पों वाले वृक्ष, ये सब मिलकर आश्रम को एक जीवंत प्राकृतिक पाठशाला बना देते हैं। यह कृषि केवल उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि संस्कार निर्माण का माध्यम है। बच्चे सीखते हैं कि अन्न कैसे उगता है, प्रकृति का सम्मान कैसे किया जाता है और मेहनत का फल कैसे मिलता है। यही कारण है कि पुपुंगी आश्रम में पढ़ने वाला बच्चा केवल किताबों का झाता नहीं होता, बल्कि जीवन को समझने वाला इंसान बनता है। स्वामी जी चाहते थे कि बच्चा शिक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बने, श्रम से न डरे और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना सीखे। आज भी आश्रम में कृषि, शिक्षा और साधना तीनों का संतुलन देखने को मिलता है। यही संतुलन पुपुंगी आश्रम को अन्य संस्थानों से अलग बनाता है। यहाँ शिक्षा जमीन से जुड़ी है, संस्कार जीवन से जुड़े हैं और अध्यात्म व्यवहार से जुड़ा है। शायद इसी कारण असम, त्रिपुरा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से भी लोग आज तक इस आश्रम की ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि पुपुंगी आश्रम सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं, बल्कि जीवन गढ़ने की भूमि है। एक बच्चा था जो ऐसे वातावरण में बड़ा हुआ जहां उसे सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि जीने की कला सिखाई गई। उसने सुबह समय पर उठना सीखा, प्रार्थना करना सीखा, अपने काम खुद करना सीखा। उसने जाना कि मेहनत का मूल्य क्या होता है और अनुशासन जीवन को कैसे दिशा देता है। जब बच्चे संस्कार सीखते हैं, तो उनका मन शांत होता है। वे क्रोध में निर्णय नहीं लेते, सम्मान करना जानते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखते हैं। ऐसा बच्चा भीड़ में खोता नहीं, क्योंकि उसके भीतर आत्मविश्वास होता है। और जब वही बच्चा आत्मनिर्भर बनता है, तो वह जीवन से डरता नहीं, वह मेहनत से भागता नहीं और असफलता आने पर टूटता नहीं। वह जानता है कि जीवन केवल एक रास्ते से नहीं चलता। संस्कार और आत्मनिर्भरता मिलकर बच्चे को एक मजबूत, विनम्र और जिम्मेदार इंसान बनाते हैं। ऐसा इंसान अहंकार से दूर रहता है, सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने देता और असफलता से सीखता है। वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि परिवार, समाज और देश के लिए भी सोचता है। आज समस्या शिक्षा की नहीं, दिशा की है। और अब फैसला आज के गार्जियंस को लेना है कि आप अपने बच्चों को सिर्फ डिग्री वाला बनाना चाहते हैं या संस्कारी, आत्मनिर्भर और सच्चा इंसान।
तो आइए शिक्षा को फिर से संस्कारों से जोड़ें और आश्रम व गुरुकुल परंपरा को उसका खोया हुआ सम्मान लौटाएं, क्योंकि यहीं से निकलते हैं आत्मनिर्भर, अनुशासित और सच्चे इंसान। सभी से विनम्र आग्रह है कि एक बार पुपुंग आश्रम अवश्य पधारें, यहाँ के शांत वातावरण को देखें, अनुभव करें और उसकी शिक्षा, संस्कार व आत्मनिर्भर जीवन पद्धति को निकट से जानें। धन्यवाद। पता: पुपुंकी आश्रम, ग्राम पुपुंकी, जिला बोकारो स्टील सिटी, राज्य झारखंड।